सुबह का समय था। सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ों की घनी शाखाओं से छनकर नीचे जमीन पर पड़ रही थीं। हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी और चारों तरफ सिर्फ जंगल की शांति और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। गांव का युवक अरुण अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय ले चुका था। उसे बचपन से ही अपने दादा की कही एक बात याद थी। जंगल की गहराइयों में एक रहस्यमयी स्थान है जहां सदियों से कोई नहीं गया। वहां पहुंचने वाला इंसान अपने जीवन का रास्ता खुद चुन लेता है। अरुण हमेशा सोचता था कि दादा की ये बातें सिर्फ कहानियां हैं, मगर समय के साथ उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। एक दिन उसने तय किया कि वो अकेले ही जंगल में जाएगा और उस रहस्यमयी जगह को खोज निकालेगा। यात्रा की शुरुआत हाथ में एक लकड़ी की लाठी और थोड़े से खाने का सामान लेकर अरुण जंगल की ओर निकल पड़ा। शुरुआत में रास्ता आसान था। हिरन, खरगोश और रंग बिरंगे पक्षी उसके आसपास दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गया, पेड़ों की शाखाएं और घनी होती गईं और धूप जमीन तक पहुंचनी बंद हो गई। कुछ घंटों बाद अरुण को महसूस हुआ कि वो अब सभ्यता से बहुत दूर निकल आया है। न मोबाइल का नेटवर्क, न कोई पगडंडी, सिर्फ अंतहीन पेड़ और उनके बीच फैली खामोशी। रहस्यमयी आदिवासी जंगल में चलते चलते अचानक उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। अरुण ने पलट कर देखा तो 4-5 आदिवासी खड़े थे। उनके हाथों में भाले थे और चेहरे पर कड़ी नजर। उन्होंने अरुण को पकड़ लिया और एक बड़े पेड़ के नीचे ले जाकर रस्सियों से बांध दिया। अरुण घबरा गया, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए कहा, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं सिर्फ जंगल को समझना चाहता हूँ। आदिवासी मुखिया, जो उम्रदराज था, उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए बोला, यह जंगल हमारा घर है। बाहरी लोग अक्सर इसे नुकसान पहुंचाते हैं। हम तुम्हें कैसे यकीन करें? अरुण ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसका उद्देश्य खजाना खोजना या पेड़ काटना नहीं है। वो सिर्फ उस जगह को देखना चाहता है जिसके बारे में उसने अपने दादा से सुना था। विश्वास की परीक्षा मुखिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, अगर तुम्हारा इरादा सच में पवित्र है तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। जंगल तुम्हें खुद परख लेगा। अगर तुम पास हुए तो हम तुम्हें उस रहस्यमयी जगह तक ले जाएंगे। अरुण ने बिना हिचक हामी भर दी। परीक्षा आसान नहीं थी। उसे एक दिन और एक रात बिना किसी हथियार के जंगल में रहना था। न खाना, न आग, सिर्फ जंगल की गोद में जीना। संघर्ष और अनुभव शाम ढलने लगी। अंधेरा छाते ही जंगल की आवाजें बदल गईं। कहीं उल्लू बोल रहा था, कहीं झाड़ियों में कोई जानवर सरसराहट कर रहा था। अरुण ने डर को काबू में रखते हुए एक सुरक्षित जगह ढूंढी और वहीं बैठ गया। रात बेहद लंबी थी। भूख और ठंड ने उसे परेशान किया, मगर उसने हार नहीं मानी। सुबह होने पर उसने पेड़ों के फल और पानी खोज लिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अगर इंसान प्रकृति का सम्मान करे तो जंगल उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। रहस्यमयी स्थान की खोज अगली सुबह आदिवासी फिर आए। उन्होंने देखा कि अरुण सुरक्षित और शांत है। मुखिया मुस्कुराया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल साफ है। अब हम तुम्हें वहां ले चलेंगे। घंटों चलने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां सूरज की किरणें सीधे एक पत्थर पर पड़ रही थीं। पत्थर पर प्राचीन आकृतियां बनी थीं, मानो ये जंगल का दिल हो। अरुण उस जगह को देखकर स्तब्ध रह गया। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उससे संवाद कर रही हो। मुखिया ने कहा, यही वह स्थान है जिसके बारे में तुम्हारे दादा ने सुना था। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान और जंगल एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जीवन का नया सबक उस पल अरुण ने समझा कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रकृति का ज्ञान और उसकी रक्षा करना है। उसने आदिवासियों से वादा किया कि वो गांव जाकर सबको जंगल की अहमियत समझाएगा और उसकी रक्षा करेगा। वापसी पर उसका मन हल्का और आत्मा शांत थी। जंगल ने उसे एक नई दिशा दी थी। अब उसका जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि प्रकृति की रक्षा के लिए था।